हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया का पहला पार्ट में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, जो देखिए जितने भी आपको नेमिंग रिएक्शन कराए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण है, सभी को आपको तैयार करना है। पहला मैंने लिया है उर्ज फिटिग अभिक्रिया। देखिए उर्ज फिटिग अभिक्रिया होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 अणु से अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है। सबसे पहले आपको ऐसे ही थ्योरेटिकल याद कर लेना है। जब थ्योरेटिकल आप याद कर लेंगे इससे क्या फायदा होगा, आपको उसका फार्मूला पता होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक, चलिए तो क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 अणु से अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है। देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5Cl। चाहे आप हम स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हो। एक किसका फार्मूला है, क्लोरोबेंजीन का। किसका फार्मूला है, क्लोरोबेंजीन का। अब देखिए क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किससे होती है, क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल और किससे होती है, सोडियम के 2 अणु। अब मेथिल क्लोराइड को मैं इधर लिख देता हूं, सोडियम बीच में लिखूंगा, सोडियम के 2 अणु माने 2Na। मेथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3Cl। हम इसको उल्टा लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे ClCH3। लिख सकते हैं, बोलो कमेंट करके बताओ, लिख सकते हैं ना, मेथिल क्लोराइड। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, अब यहां से देखिए 1Cl 2Cl, 2Cl 2Na को लेकर के अलग हो जाएगा, तो यहां बना लिया क्या, 2NaCl। ठीक, अब बचा क्या, C6H5CH3, C6H5CH3 और इसे ही बोलते हैं टॉलुइन, अर्थात मेथिल बेंजीन है। देखो मेथिल है, क्या है, बेंजीन, तो मेथिल बेंजीन को ही बोलते हैं टॉलुइन। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने क्या बोला कि क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे, सोडियम के 2 अणु से अपक्रिया करा दिया, टॉलुइन बन गया। यहां पर मैंने क्लोरोबेंजीन लिखा, यहां पर मेथिल क्लोराइड लिखा, इसको उल्टा लिख दिया। मेथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3Cl और यहां पर लिख दिया 2Na। अब देखिए यहां से क्या होगा, 1Cl 1Cl 2Cl और 2Na को लेकर के अलग हो गया, अर्थात 2NaCl। बचा क्या, C6H5CH3, तो हो गया क्या, टॉलुइन। आगे बढ़े, चलिए दूसरा नेमिंग रिएक्शन है कोल्बे या कोल्बे श्मिट अपक्रिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप जाकर के अंसाल उठाकर देख लीजिएगा। देखिए कोल्बे या कोल्बे श्मिट अपक्रिया होता क्या है, देखो ये फिनाल की अपक्रिया है, फिनाल की रासायनिक गुण है। देखो फिनाल की अपक्रिया सोडियम से कराने पर, पहले हम फिनाल की अपक्रिया सोडियम से कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। चलो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए ये फिनाल है, फिनाल का स्ट्रक्चर होता है, यहां पर OH जोड़ता है, फिनाल हो गया। फिनाल की अपक्रिया सोडियम से कराएंगे, देखिए प्लस Na से कराएंगे, तो यहां पर क्या होगा, H हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा, H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहां पर H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, Na यहां जुड़ जाएगा, तो ONA के साथ जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। समझ में आया। यहां पर देखो इसके 2 अणु लेंगे, बाद में संतुलित करेंगे, इसको हमको संतुलित नहीं करना है। याद रखना जब भी कभी भी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, तो उसको हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर यहां पर 2H निकला, H2 निकला, तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी क्या करते, 2H था तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर Na को भी 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें संतुलित नहीं करना है। आगे बात समझ में, सिर्फ हमको क्या
प्रोडक्ट से मतलब है, किससे मतलब है, नेमिंग रिएक्शन में किससे मतलब होता है, प्रोडक्ट से, तो याद रखना। तो प्रोडक्ट क्या बना, पहले सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसकी अपक्रिया हम क्या कराते हैं 130 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 7 वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर पर, किससे अपक्रिया कराएंगे, CO2 से, CO2 से अपक्रिया करा देते। अब ध्यान से आपको समझना है, देखिए क्या होता है, अब जो होता है यहां पर देखिए, एक क्या होता है, कार्बन होता है, यहां पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, ए हाइड्रोजन जाकर O के साथ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH, और NaCO के साथ जुड़ जाएगा, देखो यहां पर CO है तो यहां पर COO और Na साथ में जुड़ जाएगा, देखो ऐसे, देखिए यहां पर पहले ONA था तो यहां पर O लिख दो, और यहां से H निकलेगा, देखो यहां से क्या निकलेगा, H, आप जानते हो ना एक कार्बन होता है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो यहां से H जुड़ जाएगा, इसका H यहां चला जाएगा, अब H निकलेगा तो यहां पर कोई चीज जुड़ेगा ना, और जुड़ेगा क्या, COO जो CO से अपक्रिया कराए हो, और Na, तो COONA, ए यहां से इससे क्या हो गया, जुड़ गया। अब इसी को बोलते हैं सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। इतनी बातें समझ में आई, कैसे जुड़ा हमने बताया, यहां से यहां से H निकला, जब H निकला H यहां जुड़ गया, और यहां पर COO जुड़ गया, और जो Na निकला था यहां से यहां जुड़ गया, तो बन गया सैलिसिलेट। अब इसकी अपक्रिया HCl से कराते हैं, किससे कराएंगे, HCl से कराएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब जो Na होगा HCl से अपक्रिया कर लेगा, Na किससे अपक्रिया कर लेगा, Cl से, तो NaCl बाहर निकल गया, इसको हम माइनस यहां लिख दे रहे हैं, इसका मतलब बाहर निकल गया, ठीक है। हमने बताया नेमिंग रिएक्शन में केवल प्रोडक्ट से मतलब होता है। अब क्या हो जाएगा, यहां से Na निकलेगा, बचे क्या, H, यहां पर H जुड़ गया, OH, और यहां पर COOH, देखो यहां से NaCl बाहर निकल गया, अब H जो है यहां जुड़ जाएगा, Na बाहर निकला, H जुड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। इतनी बातें समझ में आई, उम्मीद करता हूं नेमिंग रिएक्शन आपको पूरा रिएक्शन अच्छे समझ में आ रहा होगा, एकदम तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से इसको समझते हैं। मैंने फिनाल की अपक्रिया सोडियम से कराया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया 130 डिग्री सेल्सियस तथा 3 से 7 वायुमंडलीय दाब पर CO2 से कराया, सैलिसिलेट बन गया, फिर इसकी अपक्रिया HCl से करा दिया, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। यही होता है कोल्बे या कोल्बे सिमिट अपक्रिया। याद आ रहा होगा, समझ में आया, बोलो, साथ ही साथ तैयार करते चलिएगा, कुछ नहीं है, बोल रहा हूं ना, एकदम एग्जाम में आप लोग फोड़ के आओगे, धुआं धुआं करके आओगे। चलिए अगला देखिए, सिमिट अपक्रिया क्या है, दोनों ही कभी कभी साथ में ही पूछ लेता है, कोल्बे सिमिट और सिमिट दोनों पूछ लेता है। तो देखो सिमिट अपक्रिया क्या है, देखो कोल्बे सिमिट, सिमिट अलग अलग है, नहीं तो कहो कोल्बे सिमिट आ जाएगा, सिमिट वाला याद आया सिमिट वाला लिख दिए, सिमिट आ गया कोल्बे सिमिट याद आया उसको लिख दिए, नहीं दोनों अलग अलग है, याद रखना। सिमिट अपक्रिया देखो, ए फिनाल की रासायनिक गुण है, ए कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो एल्किल एमीन बनता है। फिर से समझो, साथ ही साथ पढ़ते जाओ लिखते जाओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अपक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर, माने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, यहां पर अभिक्रिया भूल गए, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर एल्किल एमीन बनता है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई हम एग्जांपल ले ले, जैसे हम ले ले एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है, प्लस हाइड्रोजोइक अम्ल, देखो हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, या हाइड्रोजीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है।
अब इसकी जब अपक्रिया कराएंगे याद रखना क्या बनेगा, एल्किल एमीन। यहां से देखो COO CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, COO किसके रूप में बाहर निकल जाता है, CO2 को, और यहां पर दो माने N2 के रूप में, माने नाइट्रोजन जो होता है N2 के रूप में बाहर निकल जाता है। बचा क्या, देखो यहां से दो नाइट्रोजन निकला, N बचा और H बचा, क्या बचा, NH, और यहां पर एक H, तो NH मतलब NH2 हो गया, और किससे जुड़ गया, CH3 से, तो हो गया CH3NH2, बन गया क्या, मेथिल एमीन। यही तो एल्किल एमीन का सदस्य है, मेथिल एमीन। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चौथा नेमिंग रिएक्शन है एल्डोल संघनन। देखिए एल्डोल संघनन होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणु को K2CO3 या KOH जो भी क्षारीय होते हैं उसकी उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो ये आपस में संयुक्त होकर के एल्डोल का एक अणु बनाते हैं, यही कहलाता है एल्डोल संघनन। फिर से समझो, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणु K2CO3 की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर एल्डोल का एक अणु बनाते हैं, क्या कहलाता है, एल्डोल संघनन। तो लिखेंगे क्या, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणु क्षारीय K2CO3 या KOH की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर एल्डोल का एक अणु बनाते हैं, एल्डोल संघनन कहलाता है, देखिए पहले समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होता क्या है। देखिए जैसे एल्डिहाइड का क्या होता है, क्रियात्मक समूह CHO, इसके साथ जो पहला कार्बन जुड़ा है, इसको अल्फा बोलते हैं, दूसरा जुड़ा होता है बीटा जोड़ते हैं, तीसरा जुड़ा होता है इसको गामा कहते हैं। देखो माने जो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है, CHO के साथ जो इसके पहला कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा, दूसरा जो जुड़ा होता है इससे, देखो इससे पहले देखो CHO क्रियात्मक समूह हो गया, इसका फर्स्ट कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा कार्बन, इसको छोड़ करके CHO को छोड़ करके पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा क्या होता है गामा। अगर इस पहले अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त। तो कहने का मतलब अगर हम बोल दे HCHO, अब देखिए CHO है लेकिन इसके साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा है तो यह H जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन यहां पर मान लो CH2 जोड़ दिए तो अब देखो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़ा है ना हाइड्रोजन, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त होगा। तो कहने का मतलब जो एल्डोल संघनन होगा उसका जो कम से कम एस्टिल्डिहाइड होना चाहिए, कम से कम एस्टिल्डिहाइड, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन को प्रदर्शित नहीं करेगा। सिंपल सी बात, अगर क्वेश्चन आ गया फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन को क्यों नहीं प्रदर्शित करता है तो बता देना फॉर्मेल्डिहाइड में
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो जिसमें केवल अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एल्डोल संघनन को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब हम ले लेंगे एस्टिल्डिहाइड। एस्टिल्डिहाइड का फार्मूला जानते हो, CH3CHO। इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के समझेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो CH3, तो CH3 माने आप जानते हो C और CHO। CHO का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर CH3 है तो इसको संरचना बना देंगे, ऐसे बन जाएगा। ये क्या है, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड। अब इसके हम दो अणु ले लेंगे, फिर ऐसे बनाओ स्ट्रक्चर, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब एस्टिल्डिहाइड के दो अणु हो गए, किसकी उपस्थिति में, K2CO3 मान लेते हैं या KOH मान लेते हैं। अब आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। देखिए अब AH इस O के साथ जुड़ जाएगा तो OH बना लेगा, बांड यहां पर टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HC सिंगल बांड H सिंगल बांड H, ऐसे रहेगा, सिंगल बांड C। अब देखो H यहां जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, OH, क्या हो जाएगा, OH, और यहां पर जो H है इससे जुड़ जाएगा, इसको H को नीचे लिख देते हैं और यहां पर C। अब इस C से इस C को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, C, फिर सिंगल बांड H सिंगल बांड H सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड H। देखिए कैसे हुआ, समझ में आया ना। देखो हमने क्या किया, इस H को यहां जोड़ दिया, या H OH हो गया, फिर इस H को इसके नीचे जोड़ दिया, देखो ठीक, बाकी सभी को ऐसे लिख लिया। अब इसी का नाम हो गया एल्डोल। अगर आप इसका और नाम लिखना चाहते हैं, आईपीएससी नाम, देखिए यहां से शुरुआत करते हैं, आईपीएससी नाम 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर हाइड्रोक्सी है तो माने अल्फा, देखो इसको अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, देखो CHO के बाद जो पहला कार्बन होता है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पर OH जुड़ा है तो हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद जनक नाम क्या है, ब्यूटिल्डिहाइड। अगर इसका साधारण नाम लिखते हैं तो ब्यूटिल्डिहाइड, अगर आईपीएससी नाम लिखेंगे तो ब्यूटेनल हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। समझ में आया। तो यही होता है क्या, एल्डोल संघनन, जिसमें क्या होता है, जो एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों होता है। देखो इसमें OH समूह भी है और CHO समूह भी है, एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों के गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, एल्डोल संघनन कहलाता है। समझ में आया, फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के दो अणु क्षारीय K2CO3 या KOH की उपस्थिति में आपस में संयुक्त होकर एल्डोल का एक अणु बनाते हैं, एल्डोल संघनन कहलाता है। हमने एस्टिल्डिहाइड लिया, हमने बताया ना फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन को नहीं दर्शाता है क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। इसको संयुक्त कर दिया, कुछ किया नहीं, यहां से HOH बन गया, बाकी को सभी को ऐसे जोड़ के लिख दिया। चलिए अब आज का लास्ट देखिए, पांचवा, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन अलग है। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड के दो अणु लिए थे, इसमें क्या लेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, माने भिन्न भिन्न एल्डिहाइड तथा कीटोन को जब हम K2CO3 की उपस्थिति में आपस में संयुक्त करते हैं तो एल्डोल अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे क्या, भिन्न भिन्न, ऐसे लिखो, जब भिन्न भिन्न एल्डिहाइड तथा कीटोन को K2CO3 की उपस्थिति में K2CO3 की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो
संयुक्त होकर एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, दो भिन्न भिन्न होंगे, माने एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग होंगे। एल्डिहाइड लेंगे और कीटोन, इसमें क्या किया था, एल्डोल माने एल्डिहाइड के दो नोड लिया था। देखो एल्डिहाइड जैसे हमने ले लिया CH3 CHO, और कीटोन को ले लिया, कीटोन माने देखो CH3 CO CH3। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहां से देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 है, इसको यहां पर हम CH लिख दें और H2 को बाहर कर दें, लिख सकते हो। देखो मैंने फिर से बताया, देखो यहां समझो पहले अच्छे से, इसको CH3 CHO, एक कीटोन का सदस्य एसीटोन है, देखो ए एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड, ये क्या है, एसीटोन है, एक कीटोन का है, एल्डिहाइड का है। इतनी बातें समझ में आई। अब यहां पे देखो CH3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 2H निकाल के यहां लिख दें, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक O और 2H माने H2O बाहर निकल जाएगा, K2CO3, यहां से H2O बाहर निकल गया। अब देखो दो हाइड्रोजन निकलेगा, दो बांड जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्या है, CH3CH CH3CH। अब यहां से दो हाइड्रोजन निकला है, तो यहां पर डबल बांड जोड़ दीजिए, फिर क्या है CH, फिर CO, फिर CH3, CO फिर CH3। देखो CH3 CH, यहां से दो हाइड्रोजन निकला है तो दो बांड जुड़ जाएगा, फिर CH है CO CH3, क्योंकि H2O निकल गया। अब इसका नाम क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब पेंट, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंट। उसके बाद देखिए पेंट हो गया, फिर उसके बाद तीसरे पे क्या जुड़ा है, इन, पेंट 3 इन, और 2 पर क्या जुड़ा है, ओन, तो हो जाएगा 2 ओन। ठीक, तो एल्डोल क्या किया, एल्डोल अभिक्रिया माने एल्डोल संघनन अभिक्रिया को क्या किया, प्रदर्शित किया। क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन अर्थात पूरे नेमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का छठा क्वेश्चन है, राइमर टीमन अभिक्रिया। देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, फिनाल की अभिक्रिया होती है। जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक के OH से कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। कहने का मतलब फिनाल है, फिनाल का संरचना आप जानते हो, देखिए फिनाल, ये फिनाल है। अब फिनाल की अभिक्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म फार्मूला क्या होता है, CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और एल्कोहलिक KOH, एक KOH क्या है, एल्कोहलिक KOH है, माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल है। तो अब इसकी जब रिएक्शन होती है तो याद रखना क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। अब यहां से क्या होता है, CH किससे अभिक्रिया कर लेता है, O से, तो क्या बन जाता है CHO, और यहां से H निकल जाता है, तो हो जाएगा OH, और यहां क्या जुड़ गया, CHO, इसका नाम क्या हो गया, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। अब ध्यान से यहां समझिए, प्लस के किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से, तो यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 के है तो 3 Cl को लेकर अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 KCl प्लस OH किससे अभिक्रिया करेगा, जो H है, तो क्या हो जाएगा H2O। ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर कितने O थे, 3 O, एक O इसके साथ हो गए, 2 O बचा, इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई।
हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 3 और 3 एक 4 और एक यहां से निकला 5 और देखिए 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 1 4। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो चलिए फिर से समझिए, फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH से कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है, फिनाल है। अब यहां से देखो CH और किसको लेकर के O, CHO लेकर अलग हो गए, यहां से निकलेगा तो यहां पर हाइड्रोजन निकलेगा, याद रखना क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो CHO समूह यहां जुड़ गया, सैलिसिलडिहाइड बन गया। अब यहां पर क्या है, 3 Cl है तो 3 के को लेकर अलग हो जाएगा, 3 के Cl, बचा क्या 3H और 1H यहां से निकला 4H और यहां पर एक O तो निकल गया था, 2O बचा, तो 4H और 2O अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, तो माने जल बना लेंगे। ठीक, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, देखिए एक चीज पूछा जाता है कभी कभी, एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया दो में अंतर पूछा जाता है। देखिए ध्यान समझिएगा, एल्डोल संघनन क्या होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन जब होता है उसको हम बोलते हैं, वह प्रदर्शित करता है एल्डोल संघनन का। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन नहीं होते हैं, उसको हम तो क्या प्रदर्शित करता है, कैनिजारो अभिक्रिया। याद रखना अल्फा हाइड्रोजन हमने समझाया था, अगर जाकर आप एल्डोल संघनन का वीडियो देखेंगे उसमें मैंने समझाया था अल्फा का मतलब क्या होता है। जैसे एल्डिहाइड है, जैसे यहां पर समझिए CHO समूह है, एक मिनट, देखिए CHO समूह है, अगर इससे जो पहला कार्बन जुड़ा होता है एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह से पहला कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अगर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, याद रखना। लेकिन जब क्या होगा, जब कैनिजारो अभिक्रिया के लिए होगा तो यहां पर अल्फा कार्बन होगा नहीं, जब अल्फा कार्बन होगा नहीं तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं, तो HCHO कहने का मतलब जो कैनिजारो अभिक्रिया होता है केवल फॉर्मेल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, जबकि जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है वह एस्टिल्डिहाइड तथा इसके ऊपर के सदस्य जो होते हैं एल्डिहाइड के, वे प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब देखते हैं हम इसको, तो यहां पर लिखा हूं क्या कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, देखो एकदम आसान शब्दों में, थ्योरेटिकल याद कर लेंगे तो पूरा नेमिंग रिएक्शन तैयार हो जाएगा, रिएक्शन अपने मन से कर सकते हो। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, एक अणु मेथिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान समझिए, देखिए क्या है, एक मिनट, यहां पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, ठीक है, इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH। तो क्या होता है, एक अणु मेथिल एल्कोहल में माने CH3OH प्लस दूसरा अणु सोडियम फॉर्मेट में HCOONA, इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट। अब केवल हमें समीकरण संतुलित करना है। कार्बन कितने हो गए, 2, यहां पर कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। तो उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, 2 2 दूनी 4, 4 1 5, और यहां पर देखते हैं 3 1 4 1 5 बराबर है, सोडियम 1 सोडियम 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन 3 बराबर है। इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। इतनी बातें समझ में आई कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर एक अणु मेथिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है रोजनमुंड अपक्रिया। इसको समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं एकदम। देखिए एसिड क्लोराइड, कोई भी एल्किल क्लोराइड होगा
को पैलेडियम या BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे तो एल्डिहाइड बनता है। चलिए जैसे मैं ले लूं CH3COCl एल्किल क्लोराइड हो गया। RCOCl को क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से H2 से किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम या BaSO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान से समझिए, यहां से एक H और एक Cl को लेकर अलग हो गया। क्या हो गया? HCl बाहर आ गया। अब जो यहाँ H बचा था इस C के साथ जुड़ जाएगा तो CHO समूह बना लेगा। देखिए CO पहले से था, H जुड़ जाएगा तो क्या समूह बना लेगा? CHO। और CHO किसका क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड का। तो हो जाएगा CH3CHO, हो गया क्या? एसिटिल्डिहाइड। और यही है रोजनमुंड अभिक्रिया। कहने का मतलब एसिड क्लोराइड को पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।